बच्चों, आज हम लोगों के कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रैक्टिस की सेकंड क्लास है। अब इसमें हम लोग क्वेश्चंस में प्रैक्टिस तो करने वाले हैं, बट किस तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं उसको समझो। सबसे पहले जो भी अपने सामने क्वेश्चंस होंगे, उनका की कॉन्सेप्ट क्या है, मीन्स उसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज होने वाला है, उसको हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 11, तो एक्चुअल में हम लोग A11 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि A10 तक हम लोग लास्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर A11 में क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के जैसा दिख रहा है। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का थोड़ा सा की कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखें, तो इसमें की कॉन्सेप्ट में यदि हम लोग इसमें सॉल्व करने की कोशिश, इसमें देखें की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं बेटा जैसे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा हुआ है। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं e की पावर आयोटा थीटा, या फिर इसी में एक और की कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कभी भी ऐसे लिखा हुआ है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसकी पावर n है। तो इसकी पावर n है, तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, ये जो पावर में है, ठीक है, ये जो पावर में n है उसको यहाँ थीटा में भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इस साइन वाले भी थीटा में मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स आपका क्या बनेगा, cos n थीटा बन जाएगा, फिर आयोटा का साइन n थीटा बन जाएगा। मीन्स आपका ये जो थीटा है, इसमें cos में भी, cos के एंगल में भी मल्टीप्लाई होगा और साइन के एंगल में भी मल्टीप्लाई होगा। ये सीधे सीधे ये थीटा उठ करके यहाँ थीटा से, सॉरी एन उठ करके थीटा से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ एन थीटा हो गया, और ये वाला एन उठ करके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी एन थीटा हो गया। क्लियर है? चलिए अब बच्चों इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए अपना ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग उठाते हैं। तो इसमें हम लोग देखें 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करें। यदि इसमें जो प्रूफ करना, देखो लिखा हुआ है एन इज पॉजिटिव इंटीजर। एन कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। प्रूव द फॉलोइंग, मतलब प्रूफ करना है। मींस ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में एंगल थीटा के टर्म में, और राइट हैंड साइड में देखें कहीं थीटा बाय 2 है, कहीं एन थीटा बाय 2 है। मींस हमें थीटा बाय 2 के टर्म में भी एंगल बनाना होगा। तो अब ये कैसे बनेगा बच्चों? तो वी नो दैट बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला तो सबको आता है। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2 कॉस स्क्वायर एंगल बाय 2 प्लस आयोटा लिखा। अच्छा, साइन थीटा को हाफ एंगल में लिखना है तो क्या लिखोगे? 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। अब बहुत ध्यान से देखना, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? इसकी पावर आपकी n हो जाएगी। अच्छा, इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे देखें, हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एंगल बाय 2 माइनस का आयोटा लिखा हुआ है, देन साइन थीटा, तो आयोटा मतलब 2 लिखा, ठीक है, 2 लिखा, आयोटा लिखा। मींस आयोटा की जगह आयोटा है। अब साइन थीटा की जगह क्या लिखोगे? 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। और बच्चों इसकी पावर भी n लिखी हुई है। तो अब इसमें से हम लोग थोड़ा सा कॉमन लेते हैं। जैसे इस वाले में हम लोग कॉमन देखें तो ये 2 लिखा हुआ है और इसकी पावर n है, तो 2 की पावर n इसमें कॉमन आ गया। ठीक है। अच्छा, इसमें भी 2 की पावर n कॉमन आएगा। ठीक है, तो 2 की पावर n कॉमन मिल गया। और क्या कॉमन मिलेगा? यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है, यहाँ cos थीटा बाय 2, तो दोनों में cos थीटा बाय 2 कॉमन है और इसकी पावर n है। यहां पर भी देखो, यहाँ cos थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2, इसकी पावर n है। मींस यहां पर आपको क्या बनेगा? cos थीटा बाय 2 की पावर n, cos थीटा बाय 2 की पावर n। तो यहां से यदि इससे हम लोग cos थीटा बाय 2 कॉमन लेंगे तो पावर में n भी तो आएगा। इससे cos थीटा बाय 2 कॉमन लेंगे तो पावर में n आएगा, तो cos थीटा बाय 2 पावर में n। तो दोनों से हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर बचा कितना? यहां से 2 चला गया, cos थीटा बाय 2 चला गया, तो cos थीटा बाय 2 बचा। 2 चला गया, cos थीटा बाय 2 चला गया, तो आपका आयोटा साइन थीटा बाय 2 बचा। इसकी पावर n बची। चलिए अब बहुत ध्यान से यहां से देखो, 2 चला गया, कॉमन हो चुका था पहले, तो 2 की पावर n ये तो चला गया, cos थीटा बाय 2 की पावर n चला गया, तो यहाँ पर cos थीटा बाय 2 बचा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस वाले cos थीटा बाय 2 को हम लोग लिख देते हैं cos के अंदर माइनस का थीटा बाय 2। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि इसमें एक माइनस का लफड़ा है।
और हमें की कॉन्सेप्ट पता है cos थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा होना चाहिए, मतलब जो cos के अंदर एंगल वही साइन के अंदर और बीच में प्लस होगा, तभी ये जो पावर वाला है वो आपका एंगल में मल्टीप्लाई होगा। तो हमने यहाँ पर वी नो दैट cos थीटा लिखो और उसी को cos थीटा को cos माइनस थीटा लिख दो, कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब वही सेम चीज रहती। cos माइनस थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं, इट मींस cos थीटा को cos माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर cos थीटा बाय 2 था, उसको हमने cos माइनस थीटा बाय 2 लिख दिया। अच्छा, इसके बाद आपका आगे आयोटा लिखा और यहाँ से cos थीटा बाय 2, 2 और चला गया, दोनों आपस में चले गए, तो यहाँ बचा कितना, साइन का थीटा बाय 2। क्लियर है बच्चों? और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर n हो जाएगी। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो पावर वाला लफड़ा है, ये पावर वाला एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों एंगल में मल्टीप्लाई होगा, इधर देखें बच्चों, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 2 की पावर n cos की पावर n थीटा बाय 2। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो ये आगे यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये cos n थीटा बाय 2 हो जाएगा और प्लस का आयोटा साइन n थीटा बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है? मींस ये जो पावर है वो यहाँ पर एंगल में मल्टीप्लाई हो गई। अब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा था, इसीलिए एंगल में मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी cos प्लस आयोटा साइन है, इसका मतलब ये जो पावर है यहाँ एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ जैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये n मल्टीप्लाई करोगे तो cos माइनस का n थीटा बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? सिमिलरली यहाँ पर माइनस है अंदर एंगल में, क्लियर है? यहाँ पर माइनस आपका लिखा है हमने, क्योंकि ये माइनस का था तो ये माइनस अंदर चला गया। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पर हम लोग देखें तो ये प्लस का आयोटा और साइन माइनस का n थीटा बाय 2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। आप देखें, ये प्लस का आयोटा साइन थीटा बाय 2 है, साइन n थीटा बाय 2 है, तो ये माइनस का साइन n थीटा बाय 2 लिखा। भाई इसका साइन के अंदर माइनस होता तो वो तो बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस में और ये प्लस में दोनों आपस में क्या हो गए, दोनों आपस में कैंसिल वैंसिल हो गए। तो अब बचा कितना यहाँ पर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2 किया, अब बहुत ध्यान से दो बेटा, cos n थीटा बाय 2 ये भी है और cos n थीटा बाय 2 ये भी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर cos के अंदर माइनस होता है, उसका इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ता है। cos के अंदर माइनस, उसको cos थीटा ही बोलते हैं। ठीक है? तो ये cos n थीटा बाय 2 है, ये भी cos n थीटा बाय 2, ये दोनों ऐड होकर के 2 टाइम्स cos n थीटा बाय 2 होगा, तो 2 यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बचेगा कितना, 2 की पावर n प्लस 1, आगे लिखा है cos की पावर n फिर थीटा बाय 2, और ये आपका यहाँ पर बचेगा cos n थीटा बाय 2। आई होप ये बात सबको क्लियर हो रही होगी। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर A11 का फर्स्ट वाला पार्ट किया। सेकेंड वाला पार्ट भी लगभग कुछ इसी तरीके का पार्ट है। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग सेकेंड वाले भी पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सेम प्रोसेस है, जैसा फर्स्ट वाला पार्ट है वैसा ही सेकेंड वाला पार्ट है। सेकेंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग देखें, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है? अब थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म देख लेते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे देखते हैं। उधर साइड से करेंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा, चाहो तो कॉस में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, साइन और कॉस में, मतलब पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम लोग इसको देखें, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना मींस यूलर फॉर्म लिखना है, तो z इक्वल टू मॉड z e की पावर आयोटा थीटा लिखते हैं। क्लियर है बच्चों? तो मॉड z का मतलब उसका मॉडुलस और थीटा का मतलब उसका आर्गुमेंट। जैसे लेट अस कंसीडर 1 प्लस आयोटा है, तो 1 प्लस आयोटा को यदि हम लोग देखें, तो 1 प्लस आयोटा की बात करें तो 1 प्लस आयोटा का मैग्नीट्यूड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड आपका आएगा √2 निकल के आएगा, और e की पावर आयोटा, इसका जो आर्गुमेंट निकल के आएगा वो π/4 निकल के आएगा। आई होप मैग्नीट्यूड और आर्गुमेंट तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, दूसरा वाला 1 माइनस आयोटा लिखा हुआ है, तो 1 माइनस आयोटा को हम लोग देखें, इसका मैग्नीट्यूड √2 रहेगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा, e की पावर में आयोटा, अब आर्गुमेंट कितना होगा, अब जो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब आपका आर्गुमेंट माइनस का π/4 रहेगा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए अब इसी चीज का हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा यूज करते हैं। क्या करने वाले हैं, 1 प्लस आयोटा को हम लोग लिखने वाले हैं √2 e की पावर आयोटा π/4, और इसकी पावर बच्चों n लिखा हुआ है, प्लस का 1 माइनस आयोटा को हम लोग क्या लिखेंगे, √2 e की पावर माइनस का आयोटा π/4, और इसकी पावर भी n लिखा हुआ है। तो ये तो अपना लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इस लेफ्ट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो अभी हम लोग क्या करें, एक तो तरीका था इसका एक्सपोनेंशियल, यही सॉरी कॉस और सिस फॉर्म बना ले, मतलब
ई की पावर आयोटा थीटा को कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दें। मींस हम प्रीवियस वाले तरीके से करना नहीं चाहते हैं, केवल हम एक्सपोनेंशियल से सॉल्व करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखें, ये 2 की पावर 1/2 है और ये n है, मतलब 2 की पावर n/2, ये तो बाहर हो गया। अब यहाँ पर आपका क्या बच रहा है, e की पावर आयोटा π/4 n π/4। यहाँ पर ये पावर n भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, चलो लिख देते हैं, e की पावर आयोटा n π/4। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग देखें तो √2 की पावर n, ये बाहर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर बचा e की पावर माइनस का आयोटा n π/4, ये बच रहा है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ध्यान से समझे। 2 की पावर n/2 लिखा हुआ है। अब वी नो दैट e की पावर आयोटा थीटा को cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखेंगे, इसको लिखेंगे cos थीटा, थीटा की जगह आपका आ जाएगा n π/4 प्लस आयोटा साइन n π/4, साइन n π/4, ये आपका निकल के आ गया। इस वाले की वैल्यू आ गई e की पावर आयोटा n π/4। यहां पर देखो बेटा, यहां पर आपका आ जाएगा cos, ठीक है, एंगल में कितना बचेगा n π/4, cos n π/4, ठीक है। एंगल भाई इसमें माइनस में जाएगा तो cos के अंदर माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअल में e की पावर आयोटा, आयोटा के साथ में जो थीटा है वो दैट इज माइनस का n π/4 है, बट cos के अंदर माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा, प्लस का लिखेंगे आयोटा, आयोटा साइन, साइन के अंदर आपका जाएगा माइनस का n π/4। तो अभी इसमें कुछ कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, ये जितना माइनस का है और ये उतना ही प्लस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, cos और cos ऐड होकर के 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो 2 टाइम्स मतलब एक 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 2 की पावर n/2 प्लस 1 हो जाएगा अभी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये 2 टाइम्स हुआ था, एक 2 वो उसका तो यहाँ पर मिल गया, तो साथ में कितना बचा cos का n π/4। तो ये आपका राइट हैंड साइड पे लिखा होना चाहिए, बिल्कुल यही राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर A11 था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें हम लोगों ने cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं, या फिर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है, तो ये जो पावर में n है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर A12 पे जा सके। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सभी बच्चे कमेंट करके बोलें कि इसमें कमेंट करके थम्स अप भेजें, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके। थम्स अप भेजें बच्चों, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके। सभी बच्चे थम्स अप भेजें बच्चों। सभी बच्चे थम्स अप भेजें। चलिए बच्चों, तो हम लोग आगे चलते हैं। कई सारे बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अभी किसी बच्चों को इस पे कहीं पर किसी स्टेप में डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। एनीवन, किसी बच्चे को किसी स्टेप में डाउट है? ओके, ये डाउट नहीं है तो आप उसमें नो डाउट करके मैसेज कर सकते हैं, नो डाउट करके। ओके ओके, एनीवन, किसी को किसी स्टेप में डाउट नहीं है? चलिए फिर तो हम लोग आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर A12 के पास बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर A12 पे आते हैं। अभी इस वाले में हम लोगों को क्या करना है, सो दैट e की पावर आयोटा 2m थीटा इनटू दिस इक्वल टू 1, ऐसा शो करना है। इसका मतलब इसमें एक्सपोनेंशियल का यूज हुआ है, एक्सपोनेंशियल का यूज हुआ और कॉट लिखा है, तो कॉट को साइन कॉस में लिख सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर, हम लोगों ने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में e की पावर आयोटा 2m थीटा ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहां पर देखो बेटा, कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कॉस अपॉन साइन। तो ये आयोटा लिखा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1, सिमिलरली अपॉन में आयोटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1, और इसकी पावर m हो जाएगी और इसको 1 के इक्वल लाना है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना है। e की पावर आयोटा 2m थीटा, क्लियर है?
अब इसमें साइन थीटा नीचे भी एलसीएम और ऊपर भी एलसीएम होकर के साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर बचेगा क्या, ऊपर बचेगा आयोटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे आपका बचेगा आयोटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, और इसकी पावर m बचेगी। अब एक चीज बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से देखो बेटा, हम लोगों ने एक की कॉन्सेप्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था। क्या देखा था? सिस फॉर्म। सिस फॉर्म का मतलब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये ऐसा लिखा हो और इसकी पावर में m हो, तो ये जो m है ये इसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। बट यहाँ पर देखिए सिस फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसमें सिस में तो कॉस थीटा तो अकेले लिखा होता है, आयोटा साइन थीटा के साथ में होता है। बट यहाँ पर गड़बड़ है, कॉस थीटा के साथ आयोटा। तो एक काम करते हैं, आयोटा ऊपर कॉमन लेते हैं और आयोटा नीचे कॉमन लेते हैं। तो आयोटा दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर आयोटा 2m थीटा, आयोटा ऊपर कॉमन लेते हैं। तो जैसे ही आयोटा ऊपर कॉमन लिया तो ये कॉस थीटा बचा। भाई ऊपर से आयोटा कॉमन, नीचे से आयोटा कॉमन, तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहां से आयोटा कॉमन लोगे तो साइन थीटा के साथ तो आयोटा है नहीं इस जगह पर, आप देखें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा बाय आयोटा, या फिर माइनस का आयोटा। जैसे साइन थीटा लिखा हुआ है तो साइन थीटा को हम लोग इसके साथ माइनस का आयोटा स्क्वायर लिख दें तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी तो 1 रहेगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और माइनस लगा दो +1, मतलब लिखा अभी भी साइन थीटा। इससे यदि हमारा आयोटा चला जाए तो माइनस का आयोटा साइन थीटा बचेगा, तो माइनस का आयोटा साइन थीटा बचेगा। अच्छा, अपॉन में यदि हम लोग देखें आयोटा को कॉमन लेके, तो आयोटा जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ कॉस थीटा बचेगा। और यहाँ पहले से माइनस लिखा था, पहले से माइनस लिखा था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपका ये आपका बचेगा, इस जगह पर आयोटा चला जाएगा तो आयोटा साइन थीटा बचेगा। इसकी पावर m है, e की पावर आयोटा 2m थीटा। अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना एक चीज, और बहुत ध्यान से, जैसे आपका cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा हुआ है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसको लिखते हैं e की पावर आयोटा थीटा। और यदि आपका ऐसे लिखा हुआ है cos थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा लिखा हुआ है, तो इसको लिखते हैं e की पावर माइनस का आयोटा थीटा। क्लियर है बच्चों? ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर ऑटोमेटिक हम लोग माइनस थीटा को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये माइनस इस वाले एंगल के अंदर जा सकता है, तो ये cos माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा, मतलब ये चीज लिखी जा सकती है। अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा को e की पावर माइनस आयोटा थीटा लिखेंगे, अपॉन में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e की पावर आयोटा थीटा लिखेंगे, और इसकी पावर m लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ठीक है, नीचे वाले को ऊपर ले जा सकते हैं, e की पावर आयोटा 2m थीटा, और ये जैसे ही नीचे वाला ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस का 2 आयोटा थीटा हो जाएगा, और इसकी पावर m हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो अब ये वाला m पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो जैसे ही पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बचेगा? e की पावर आयोटा 2m थीटा इंटू में e की पावर माइनस आयोटा 2m थीटा। अब तो बेस दोनों के इक्वल है, बेस दोनों के इक्वल है तो पावर्स का एडिशन हो जाएगा, पावर ऐड करोगे तो 0 बचेगा, e की पावर 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, मींस दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 1 लिखा हुआ है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट ले लें, प्लस कहीं किसी स्टेप में डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं, यदि कहीं डाउट है तो उस स्टेप को पूछ सकते हैं कमेंट करके। क्लियर बच्चों? और ये सभी चीज समझ में आ गई तो क्लियर है ऐसा करके कमेंट करें। चलिए बच्चों, स्पीड में कमेंट करने की कोशिश करें। ओके ओके, थम्स अप भेजे बच्चों जिनको जिनको समझ में आ गया है। गुड गुड बच्चों, वेरी गुड। चलिए, तो आई होप कि किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर A13 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर A13 पे हम लोग बच्चों आते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक्स आर इक्वल टू कॉस पाई अपॉन थीटा की पावर आर प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन थीटा की पावर आर लिखा हुआ है। अच्छा, ये हम लोग थोड़ा सा इसको आसान करने की कोशिश करें तो ये जो एक्स आर लिखा है एक्चुअल में ई की पावर आयोटा पाई अपॉन 3 की पावर आर लिखा हुआ है। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा थीटा।
अब इसमें इन्होंने कहा प्रूव दैट x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू इनफाइनाइट इज आयोटा, इसके इक्वल प्रूफ करना है, आयोटा के इक्वल। तो सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, जैसे इन्होंने कहा x1 इंटू x2 इंटू x3 और डैश 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो x1 की वैल्यू पहले लिखते हैं। x1 का मतलब r की जगह 1 रखना पड़ेगा तभी x1 ही बनेगा। तो e की पावर आयोटा और यहाँ r की जगह 1 रखने पर ये π/3 बनेगा इंटू x2 का मतलब हो गया, x2 मतलब r की जगह 2 रखना पड़ेगा, हाँ 2 रखना पड़ेगा। तो e की पावर आयोटा और ये π/3 स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली x3 लिखना है मतलब r की जगह 3 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर बचेगा e की पावर आयोटा π/3 क्यूब बचेगा। और ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। क्लियर है? अब इन सभी टर्म्स में देखें सबके बेस इक्वल है तो पावर्स का सम हो जाएगा। तो हम लोग देखें सबके बेस इक्वल है e। अच्छा अब पावर्स में हम लोग देखें तो पावर्स का सम करना, तो इस वाली पावर का सम इसके साथ, इसके साथ, और कितनी पावर्स हैं, इनफाइनाइट पावर्स हैं, बट सब में आयोटा π/3 आयोटा π/3 आयोटा π/3 कॉमन आ जाएगा। तो आयोटा π/3 तो कॉमन आ गया। अब जैसे यहां पर आयोटा π/3 चला गया 1 बचा, यहां पर क्या बचेगा, आयोटा π/3 चला गया तो 1/3 बचा, आगे 1/3 स्क्वायर बचा। और ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब यहाँ पर ये एक सीरीज बन रही है, कौन सी सीरीज बन रही है, इसको हम लोग देखें एक इनफाइनाइट जीपी लिखी हुई है। जो इनफाइनाइट जीपी होती है वो कुछ इस फॉर्म में होती है, ए आर स्क्वायर डैश 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 इनफाइनाइट तक, और इसकी वैल्यू होती है ए, इसका जो सम होता है a/1 माइनस आर करके होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। e की पावर आयोटा π/3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखें a/1 माइनस कॉमन रेशियो 1/3, थोड़ा सा और सॉल्व करें। e की पावर आयोटा π/3 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला गया, 3 - 1 ये 2 बचा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब e की पावर माइनस का आयोटा π/2 बचेगा। तो इस वाले को हम लोग देखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा, थीटा की जगह माइनस का π/2। क्लियर है? क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि e की पावर आयोटा थीटा, थीटा की जगह देखें माइनस का π/2 दिख रहा है, प्लस का आयोटा साइन एंगल में माइनस π/2। तो हम लोग देखें cos माइनस π/2 की वैल्यू 0 हो जाती है ना, cos माइनस π/2 इज 0 और sin माइनस π/2 की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो इसमें -1 इंटू आयोटा, माइनस का आयोटा आ रहा है, माइनस का आयोटा आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, आप देख लें माइनस का आयोटा आ रहा है, कहीं पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक बार चेक कर ले बच्चों, कहीं पर किसी भी जगह पर क्या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पर है, क्या माइनस नहीं है, ये प्लस है। क्लियर है? ये भी प्लस होगा, फिर भी cos π/2 इज 0 और ये भी प्लस है, तो sin π/2 इज 1 और 1 के साथ में आयोटा लिखा हुआ है, दिस इज आयोटा। ये माइनस कहाँ से आ गया था, माइनस तो यहाँ पर कहीं था नहीं, आई होप कि धोखे से लिख गया था माइनस। ठीक है, चलिए आप इसको लिख ले, नोट कर ले। अभी किसी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, एनीवन, एनीवन किसी स्टेप में डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो बच्चे, किसी भी बच्चे को, कोई भी इसमें क्वेश्चन में डाउट है तो थम्स अप भेजे बच्चों, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके। चलिए, तो आई होप कि सबको क्लियर हो गया है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर। ओके, अपना सेक्शन ए पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सेक्शन ए पूरा कंप्लीट हो गया, अभी हम लोग चलते हैं सेक्शन बी। अब सेक्शन बी किन किन हेडिंग्स पर बेस्ड है, आर्गुमेंट, मॉडुलस, कॉन्जुगेट, उसकी प्रॉपर्टीज और ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर बेस्ड है। ठीक है, तो मींस इन्हीं पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे उनके कॉन्सेप्ट भी देखते चले जाएंगे। जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, एक मिनट देख लेता हूँ। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया इन्होंने। फिर आगे बोला कि जो z है वो आपका a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इन्होंने बोला फाइंड z बार और z बार, ऐसा 2 बार z बार नहीं हो सकता है, या कुछ मिस्टेक है। सबसे पहले तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, z बार क्या होता है। जैसे z आपका कुछ लिखा हुआ है x प्लस आयोटा वाई, तो इसका जो z बार होता है, z बार एक्चुअल में होता है x माइनस का आयोटा y होता है।
मीन्स जो प्लस का आयोटा है वहां पर आपका माइनस, मतलब यहाँ पर आयोटा के साथ वाले का साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। जैसे कि आपका एक ये z x प्लस आयोटा y इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और z की वैल्यू ये कुछ दे रखी है, क्या दे रखी है आपको, z इक्वल टू फर्स्ट वाला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, z इक्वल टू आपको दे रखा है a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ दे रखा है। क्लियर है बच्चों? तो इसमें हम लोग देखें इसका कॉन्जुगेट देखें तो कॉन्जुगेट का मतलब डायरेक्टली हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट लेने का मतलब डायरेक्टली हम लोग इसका कहीं भी कॉन्जुगेट को डिस्ट्रीब्यूट इसमें कर सकते, तो जहां प्लस आयोटा वहां माइनस का आयोटा हो जाएगा, तो ये इसका कॉन्जुगेट निकल के आ जाएगा। अब इसी फर्स्ट वाले में z कॉन्जुगेट तो पूछा गया, एक जगह फिर से z कॉन्जुगेट है, तो यहाँ z कॉन्जुगेट नहीं होगा, यहाँ थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लो, z कॉन्जुगेट को z से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा समझा देते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अपना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दूसरा पार्ट इसका क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट है, इन्होंने पूछा z इंटू जेड बार बताओ, या z बार को पहले लिख दो z को बाद में लिख दो, बात वही है। दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। अब देखो इसका जो ये अपना z वाला था इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड में ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये आपका a प्लस आयोटा b है और इसकी पावर 2 है, तो अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकाल दो और जितनी पावर है उतनी ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो अंडर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b का मैग्नीट्यूड आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका रूट, ये तो a प्लस आयोटा b का मैग्नीट्यूड हो गया और इसका स्क्वायर करना था, तो स्क्वायर करने का मतलब रूट गायब हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज, ठीक है, वैल्यू ऑफ z इंटू जेड बार। क्लियर है? आई होप कि ये फर्स्ट वाला समझ में आया होगा। अब इसी का सेकेंड पार्ट हम लोग करते हैं। अब सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस। ओके, दो बार लिख गया यहाँ पर, ये चीज दो बार रिपीट हो गई है। क्लियर है? यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप देखें इसमें शो करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस। क्लियर है? तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें। कैसे करेंगे? वी नो दैट z, z इक्वल टू कितना गिवन है, a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर, और z को हम लोग x प्लस आयोटा y भी लिख सकते हैं, तो z की जगह x प्लस आयोटा y भी लिख सकते हैं। ये आपका सेकेंड वाला पार्ट हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर। अब मेरी बात बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझो बेटा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, हमेशा याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किस में होता है, उसके मैग्नीट्यूड में होता है। तो एक काम करते हैं, टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड, यदि इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल के आएगा, और इस वाले का मैग्नीट्यूड लोगे तो अभी इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाला था, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दिस इज अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसका ऊपर से भी और स्क्वायर लगा हुआ था, ये वाला जो स्क्वायर था ये अलग से यहाँ पर लगा हुआ था, a प्लस आयोटा b का ये मैग्नीट्यूड है। अब इसमें एक काम करते हैं, एक बार स्क्वायरिंग करते हैं, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर स्क्वायरिंग करोगे तो रूट गायब हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अच्छा, इधर स्क्वायरिंग करोगे, ये 2 और रूट पहले से गायब हो चुका है, स्क्वायर करने पर आपका क्या बचेगा, स्क्वायर करने पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा। आई होप कि ये बात सबको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड वाला पार्ट था, आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए स्पीड में बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं किसी स्टेप में डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी स्टेप में ये डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ सकते हैं, एनीवन? किसी बच्चे को किसी स्टेप में डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो थम्स अप भेजें जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। चलिए ओके गुड, कई सारे बच्चे थम्स अप भेज रहे हैं, इन सभी को समझ में आ रहा है, ये क्लियर है, गुड है, गुड, वेरी गुड। चले बच्चों, तो फिर हम लोग चलते हैं B2 पर। चलिए B2 वाला क्वेश्चन हम लोग, अब B2 वाले में क्या लिखा है, Z1 एंड Z2 आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। तो Z1 और Z2 कॉन्जुगेट मतलब ये हम लोग देखें तो Z1
का कॉन्जुगेट ले लें, क्या ले लें, Z1 का कॉन्जुगेट लें तो वो Z2 के बराबर आएगा, ऐसा लिखा हुआ है। Z1 और Z2 कॉन्जुगेट हैं आपस में, मतलब Z1 का कॉन्जुगेट लेने पर Z2 बनेगा या फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेने पर Z1 बनेगा। आगे लिखा है देन फाइंड आर्गुमेंट ऑफ दिस, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट का मतलब थीटा निकालना, थीटा निकालना मतलब आर्गुमेंट फाइंड करना है किसका, माइनस का Z1 इंटू Z2। तो एक काम कर सकते हैं इसमें बच्चा, जैसे ये आर्गुमेंट लिखा है, माइनस का लिखा है Z1, अब बहुत ध्यान से तो Z2 की जगह क्या लिखेंगे, Z1 का कॉन्जुगेट, तो Z2 की जगह Z1 का कॉन्जुगेट लिखेंगे। तो यहां पर हम लोग देखें तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस लिखा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया गया है, उससे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया गया तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। तो आप एक चीज बहुत ध्यान से देखें बेटा, यहाँ पर ये जो आर्गुमेंट के अंदर लिखा हुआ नंबर है, ये तो कोई एक रियल नंबर है, वो भी नेगेटिव, तो नेगेटिव रियल नंबर। अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझें, यदि नेगेटिव रियल नंबर है तो ये आपका नेगेटिव रियल नंबर आपका किस एक्सिस पर लाई करेगा, एक्चुअल में नेगेटिव रियल नंबर आपका हम लोग देखें तो ये आपका लाई कर जाएगा, इस जगह पर लाई करेगा, ठीक है। और इसको यदि ओरिजिन से ज्वाइन करे तो ये आपका ये ज्वाइन होगा, और ये जैसे ही ज्वाइन करेगा तो ये जो आपका जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये एक्स एक्सिस से रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये पाई एंगल बना रहा है। मींस जो आर्गुमेंट होगा, ये हमेशा याद रखना, आर्गुमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज पाई, ठीक है। तो इसका जो आर्गुमेंट होगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, पाई। और यदि पॉजिटिव वाला होता है इस, तो यहाँ पर नंबर लाई कर जाता तो उसका आर्गुमेंट 0 हो जाता, यदि पॉजिटिव रियल नंबर होता है। यदि पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर होता तो इस पे लाई करता तो पाई बाय 2 आर्गुमेंट हो जाता। नेगेटिव इमेजिनरी नंबर होता तो यहाँ कहीं लाई करता तो इसकी वैल्यू आपकी माइनस का पाई बाय 2 हो जाता इसका आर्गुमेंट। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। यदि किसी बच्चे को डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। ओके, ये समझ में आ गया तो सभी बच्चे थम्स अप भेजे बच्चों। यदि सभी बच्चों को समझ में आ गया तो थम्स अप भेजे बच्चों स्पीड में। ओके, नो डाउट। ओके ओके, क्लियर है, क्लियर है, गुड। तो चलिए हम लोग बिना टाइम लॉस किए A3 वाले पे आते हैं, सॉरी B3 वाले क्वेश्चन पे। B3 वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ z माइनस वन नहीं है, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सच दैट z माइनस वन अपॉन z प्लस वन, z माइनस वन अपॉन z प्लस वन इज प्योरली इमेजनरी, ये प्योरली इमेजनरी है। तो हम लोग देखें z माइनस वन अपॉन z प्लस वन इज प्योरली इमेजनरी। तो प्योरली इमेजनरी मतलब हम लोग इसको k आयोटा मान सकते हैं। इसमें आप देखें क्यों ऐसा माना, k आयोटा क्यों माना, रीजन क्या है, प्योरली इमेजनरी मतलब हो गया आपका, प्योरली इमेजनरी का मतलब इसका रियल पार्ट 0 हो गया, इसमें कुछ इमेजनरी पार्ट ही तो बचा होगा, तो के आयोटा हम लोगों ने मान लिया। अब इसमें क्या पूछा गया, इसमें आपको जेड का मैग्नीट्यूड बताना है, तो जेड का मैग्नीट्यूड, तो एक काम करते हैं इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग जेड की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। तो जेड माइनस वन इक्वल टू के आयोटा जेड प्लस वन हो जाएगा। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, z माइनस वन इक्वल टू के आयोटा z हो जाएगा, फिर आगे के आयोटा वन से मल्टीप्लाई होगा, के आयोटा हो जाएगा। तो z वाला हम लोग बच्चों एक तरफ करते हैं, ये वाली क्वांटिटी इधर आ जाएगी, तो z से माइनस का के आयोटा z इधर आ गया, माइनस का वन उधर चला गया। क्लियर है बच्चों, z इधर कॉमन ले लिया, वन माइनस के आयोटा, इधर वन प्लस के आयोटा। चलिए तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है। z इक्वल टू वन प्लस के आयोटा अपॉन में ये इस साइड लिखा हुआ है वन माइनस के आयोटा। चलिए अभी इन्होंने पूछा z का मैग्नीट्यूड बताना है, तो z का मैग्नीट्यूड का मतलब इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, एक न्यूमरेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, एक डिनोमिनेटर में भी, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी मैग्नीट्यूड निकालना हो तो न्यूमरेटर वाले का अलग निकाल लेते हैं और डिनोमिनेटर वाले का अलग। तो अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट वन है, वन का स्क्वायर वन होगा, इमेजनरी पार्ट के का स्क्वायर के स्क्वायर होगा। अच्छा, अपॉन में अंडर रूट रियल पार्ट आपका वन है, वन का स्क्वायर वन होगा, माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर होगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मींस मॉड ऑफ जेड आपका कितना निकल के आ जाएगा, वन निकल के आएगा।
आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ये आसान था क्वेश्चन, आसानी से हो जाना चाहिए था, ये आपसे भी लग जाना चाहिए था। क्लियर है बच्चों? चलिए, यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एनीवन। यदि नहीं डाउट है तो थम्स अप भेजे बच्चों, जिससे कि हम लोग इसके आगे बढ़ सकें। चलिए, सभी बच्चे थम्स अप भेजें। यदि किसी बच्चे को डाउट नहीं है तो बच्चे थम्स अप भेजें। यदि किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है तो आप थम्स अप भेजें बच्चों। चलिए, तो ओके, कई सारे बच्चों को नो डाउट, नो डाउट, ओके, क्लियर है सर? यस सर, क्रिस्टल क्लियर, ओके। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, B4 वाले पे चलते हैं। B4 वाले पे आ जाते हैं। कुछ 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 तो मिस्टेक है। इफ इफ जेड स्क्वायर सम, कुछ मिस्टेक है। वेट फॉर 1 मिनट बेटा, क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। एक बार नोटबुक में हम देख लेते हैं। चलिए बच्चों, तो इस वाले में जो करेक्शन है, बहुत ध्यान से देखो, इस वाले पे यहाँ पर करेक्शन लिखा हुआ है। 1 मिनट, इसका करेक्शन कर देते हैं। बहुत ध्यान से देखो, इस वाले प्लेस पर करेक्शन। अब क्या करेक्शन है वो देख लें बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस साइड लिख देता हूँ। एक्चुअल में लिखा है मॉड ऑफ z-2 एंड इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ z-, ये लिखा हुआ है, ये करेक्शन। ठीक है, ये इस जगह पर लिखा हुआ है वेयर z इज कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है, ये इतना पार्ट प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। चलिए, z को हम लोग मान लेते हैं x प्लस आयोटा वाई, z को हम लोग x प्लस आयोटा वाई मान लेते हैं। तो z की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा वाई और माइनस का 2 लिखा हुआ है, इसका मॉड, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स z की जगह x प्लस आयोटा वाई और फिर आगे माइनस का 1 लिखा हुआ है। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। अब इस साइड हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसमें रियल पार्ट तो आपका x माइनस 2 होगा क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ y है तो y का स्क्वायर हो जाएगा। इस साइड हम लोग देखें, इसका मैग्नीट्यूड ले हम लोग, तो बोथ साइड हम लोगों ने मैग्नीट्यूड ले रखा है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड लेने पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा। और देन अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इस जगह पर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये 4 टाइम्स इधर आपका आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो रही होगी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये y 4 लिखा हुआ है, देन इस साइड हम लोग यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें और बच्चों, इसको सॉल्व करें, ये प्लस का 4 और ये प्लस का 4, ये 4 यहाँ पर ये 4 मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 4 चला गया। ठीक है, अ, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर इसके पास जाएगा तो ये 4x स्क्वायर लिखा है, तो ये इधर जाएगा तो 3x स्क्वायर बचेगा, तो इस साइड जाकर के ये 3x स्क्वायर बचा। अच्छा, ये y स्क्वायर लिखा है, इधर ये 4y स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर के 3y स्क्वायर बच जाएगा, 3y स्क्वायर बच जाएगा। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है, ये माइनस का 8x है और ये माइनस का 4x उधर जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, तो मतलब माइनस का 4x बचेगा, इक्वल टू माइनस का 4x बचेगा, माइनस का 4x, ये क्वांटिटी बच रही है।
ये क्वांटिटी बच रही है। देख लो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, कहीं पर नेगेटिव का तो लफड़ा नहीं है, नेगेटिव साइन का लफड़ा आ रहा है, इसमें 3 उस साइड भेज देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 उस साइड जाएगा, माइनस का 4/3 एक्स आ रहा है। मीन्स एक्चुअल में अपना -4/3 और x अपना क्या होगा, x तो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, तो ये एक्चुअल में अपना जो निकल के आ रहा है दैट इज माइनस का 4/3 रियल पार्ट ऑफ z निकल के आ रहा है। आप एक बार देखो, ऑब्जर्व करके कैलकुलेशन करके देखो। तो इस जगह पर कहीं भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा, यदि किसी बच्चे को डाउट है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताओ। यदि किसी भी बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चों, किसी भी बच्चे को, यदि किसी भी बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। देख लो बच्चों, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो बच्चों, एक बार सभी बच्चे कैलकुलेशन चेक कर ले बच्चों, बच्चों कैलकुलेशन चेक कर लें। सभी बच्चे कैलकुलेशन चेक कर ले बच्चों। इफ एनीवन, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई बच्चा, एनीवन, ओके, कोई बच्चा है किसी को कैलकुलेशन में डाउट है? ओके, एक बच्चा कह रहा है सर नहीं वहां माइनस नहीं प्लस होगा। बेटा प्लस होगा, प्लस क्यों होगा, प्लस क्यों होगा, प्लस तो प्रूफ करना था। ये वाला एक्स स्क्वायर इसके पास लेके गए, 4x² से एक्स स्क्वायर चला गया, 3x² बचा। ये वाई स्क्वायर इसके पास लेके चले गए, 4y² से वाई स्क्वायर चला गया, 3y² बचा। इसको इसके पास लेके गए, अच्छा ये अलग अपोजिट साइड लिखा है, ओके ओके, एक साइड नहीं है तो ये प्लस का 4x हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 8x है, ये माइनस का 8x इस साइड लेके जाओगे प्लस का 8x हो जाएगा, 8x - 4x दैट इज प्लस का 4x, तो यहाँ भी प्लस का आ जाएगा और इस जगह भी प्लस का आ जाएगा। आई होप ये बात क्लियर हो रही है, बिल्कुल करेक्ट बात है बच्चों कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगेगा। चलिए तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर P5 वाला करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक बार इसको अटेंड करने की कोशिश करो, आसान क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया है, इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, जैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो उल्टा भी सोच सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप क्या करें, इसका लेफ्ट हैंड साइड पिक करें, तो लेफ्ट हैंड साइड इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, az1 माइनस का bz2, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट का मतलब हो जाएगा az1 का कॉन्जुगेट माइनस bz2 का कॉन्जुगेट। आई होप कि ये बात सबको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग देखें, इस जगह पर इसके भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा, तो bz1 प्लस का az2 और इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉन्जुगेट b लिखा, z1 का कॉन्जुगेट प्लस का a लिखा, z2 का कॉन्जुगेट। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब सीधे सीधे इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा और z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट हो जाएगा। चलिए अब इस वाली क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो a इंटू बी हो जाएगा, बट माइनस का साइन आएगा, माइनस का ए बी आएगा और z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा। चलिए अब माइनस का bz2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ए बी z2 z1 कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस बी प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा, z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट करके इन दोनों का करते हैं सेम प्रोसेस से करते हैं, bz1 को bz1 बार से, तो b स्क्वायर को z1 इंटू z1 बार से, सिमिलरली bz1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ab
Z1 इंटू Z2 बार हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस का AB Z2 इंटू Z1 बार हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे A इंटू A स्क्वायर हो जाएगा और Z2 इंटू Z2 बार हो जाएगा। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। अब इसमें से कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा होगा, उनको हम लोग कैंसिल वैंसिल कर लेते हैं। माइनस का AB Z1 Z2 बार प्लस का AB Z1 Z2 बार, ये आपस में कैंसिल हो। माइनस का AB Z2 Z1 बार प्लस का AB Z2 Z1 बार। क्लियर है बच्चों? चलिए अब यहां पर देखो बच्चों, ए स्क्वायर लिखा है, ये Z1 को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो Z1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये लिखा हुआ है B स्क्वायर। Z2 को उसके कॉन्जुगेट के से मल्टीप्लिकेशन करना है तो Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सिमिलरली ये B स्क्वायर Z1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। लास्ट में लिखा हुआ है A स्क्वायर Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। चलिए अब बहुत ध्यान से देखो, इसमें A स्क्वायर, इसमें A स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, A स्क्वायर कॉमन ले ले, तो जैसे A स्क्वायर कॉमन लिया तो आपका क्या बचा, Z1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इससे A स्क्वायर और इससे A स्क्वायर चला गया, तो यहां से A स्क्वायर चला गया Z1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहां से A स्क्वायर चला गया Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इन दोनों से हम लोग कॉमन ले लें, इसमें से B स्क्वायर कॉमन आएगा, B स्क्वायर कॉमन आएगा, Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर Z1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, Z1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। चलिए अब देखो, ये वाली सेम क्वांटिटी और ये वाली सेम क्वांटिटी कॉमन ले ले, तो यहाँ पर आ जाएगा Z1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ अंदर बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो यही प्रूफ करना था हम लोगों को, सेम प्रोसेस हम लोग, सेम चीज हम लोगों को प्रूफ करनी थी। चलिए बच्चों, यदि समझ में आ गया तो सभी बच्चे थम्स अप भेजें और ऐसा कमेंट करें यस सर क्लियर है। यदि क्लियर है देन सभी बच्चे इसको सॉल्व करें, नोट कर ले बेटा, सॉरी स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लें इसका, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चों, थम्स अप भेजे बच्चों, थम्स अप भेजो बच्चों, सभी बच्चे इसका इसमें थम्स अप भेजे बच्चों, लिख के बेटा यस सर क्लियर है। यदि क्लियर है तो बच्चों भेजें यस सर क्लियर है। सभी बच्चों का क्लियर है तो लिख के भेजो बच्चों। ओके, कई सारे बच्चे लिख के भेज रहे हैं यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। ओके, तो हम लोग इसके आगे वाले पे चलते हैं। चलिए ये वाला B6 वाला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। B6 वाले में क्या है, Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, Z1 का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होगा और 1 Z2 के मैग्नीट्यूड से लेस होगा। अब ये इस साइड ये लिखा हुआ है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये प्रूफ करना है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 से छोटा है, ठीक है। Z1 एंड Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। इस वाले से इसको प्रूफ करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। इस वाले से ये चीज प्रूफ की जा सकती है, मतलब उल्टा हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो प्रूफ करना तो हम लोग उल्टा भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें देखें तो मॉड 1 माइनस का Z1 Z2 का बार लिखा हुआ है और अपॉन में Z1 माइनस Z2 लिखा हुआ है और ये लेस देन 1 लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी होती है ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड अलग कर सकते हैं, नीचे वाले का मैग्नीट्यूड अलग कर सकते हैं। तो 1 माइनस Z1 Z2 बार लेस देन, अब नीचे वाला मैग्नीट्यूड इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2। चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो स्क्वायरिंग करोगे तो इधर 1 माइनस Z1 Z2 का कॉन्जुगेट का स्क्वायर, इधर मॉड Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट का स्क्वायर।
चलिए अब इसमें हम लोग देखें तो इसका ए स्क्वायर प्लस का नहीं, अब एक काम करते हैं, एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। वी नो दैट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मतलब 1 माइनस Z1 Z2 का कॉन्जुगेट था, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका कॉन्जुगेट का मतलब 1 की जगह तो 1 ही रहेगा, माइनस की जगह माइनस, तो यहाँ Z1 का कॉन्जुगेट हो जाएगा और Z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट तो Z2 हो जाएगा। दिस इज लेस देन, अब यहां पर भी सेम प्रोसेस कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 माइनस Z2 है और यहाँ पर Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का Z1 को Z1 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आएगा। Z2 कॉन्जुगेट को Z2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आएगा। लेस देन, अब इधर सॉल्व करते हैं, Z1 को Z1 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे Z1 के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे माइनस का Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा, माइनस Z2 को Z1 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया एंड देन माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस का, और Z2 को Z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है। Z1 का कॉन्जुगेट Z2, Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अभी बचा जो है वो क्या बचा हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बचा हुआ है ये 1 बचा हुआ है, इसको यहाँ पर लेके आते हैं, या ये आपका लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, इसको यहाँ पर लेके आते हैं तो माइनस का Z1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर ये लिखा हुआ है माइनस का Z1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, Z2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और फिर ये प्लस का Z2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो माइनस के Z2 का स्क्वायर एंड दिस इज लेस देन 0 बचेगा बच्चों। अब इसके फैक्टर करते हैं, ये वाली क्वांटिटीज में तो 1 कॉमन आएगा, इन दोनों में Z2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, तो 1 माइनस Z1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये एक पास लिख दिया, इसमें हमने माइनस लिखा, Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा, तो यहां से आपका ये बच गया, आपका ये माइनस ही आ रहा है, यहाँ पर लफड़ा आ जाएगा, इस जगह पर माइनस का लफड़ा आ जाएगा, तो कुछ कैलकुलेशन हो रही है कुछ। एक बार इतना सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले बच्चों, एक बार इसको सॉल्व करके देखें, ये लिखा हुआ है, ओके, ये वाली चीज लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है, ये प्लस का है, ये प्लस वाले दोनों उधर जाएंगे, माइनस के हो गए, ठीक है। अब माइनस के हो गए तो मैं कुछ कॉमन वगैरह देखो बच्चों, लेके कुछ कॉमन ले करके देखे बच्चों, चलिए यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है Z1 का मैग्नीट्यूड 1 से लेस है, हम लोग एक काम करते हैं 1/2 ले लेते हैं, एक क्रॉस चेक कर सकते हैं, और जो Z2 का मैग्नीट्यूड है वो 1 से ग्रेटर है, इसको 3/2 लिख दें। क्लियर बच्चों, क्या ये वाले नंबर्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक बार दो क्रॉस चेक करके देखो, यदि ये Z1 का मैग्नीट्यूड यहाँ पर रख के देखें और Z2 का मैग्नीट्यूड रख के देखें, क्या इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ कि क्या ये वाली वैल्यूज, ये 1/2 और 3/2 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताओ बच्चों, इसमें सभी बच्चे कमेंट करके बताएं बच्चों, सभी बच्चे कमेंट करके बताओ क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है सर नो सर, इसमें उस जगह पर माइनस वाले की जगह प्लस होगा, किस वाले प्लेस पर बच्चा, कमेंट करके बताओ। थर्ड वाले थर्ड वाले पे माइनस की जगह प्लस, ओके, थर्ड वाले की जगह माइनस की जगह प्लस होगा, कहाँ पर होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई माइनस आया, माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया ये आया, माइनस माइनस प्लस,
तो ये वाली क्वांटिटी मतलब इसका प्रोडक्ट प्लस है, तो ये वाली क्वांटिटी प्लस हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो अभी तो कॉमन भी बन जाएगा, हालांकि अब इसके पहले वाले में सेटिस्फाई नहीं करता, अब सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसमें हम लोग देखें 1 माइनस मॉड Z1 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, और इसमें से हम लोगों ने कॉमन ले लिया Z2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर आपका बचेगा Z1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -1 एंड दिस इज लेस देन 0। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। Z1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -1 ये, और इसमें आपका कितना आ जाएगा Z2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -1, क्योंकि यहाँ से भी माइनस आपका लफड़ा हो जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा एंड दिस इज लेस देन 0। तो आप देखें ये वाली वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। आई होप ये बात सबको क्लियर हो रही होगी बच्चों। तो सभी लोग बच्चों इसको नोट कर ले, आज हम लोग इस लेक्चर में इतने ही रखते हैं। यदि किसी बच्चे को कहीं पर डाउट है तो पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों।